केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर से शुरू होने जा रही है। यह परंपरा 4 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। कैबिनेट के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि निर्वाचित सरकार के पास सभी अधिकार हैं और राज्य का दर्जा न होने के बहाने लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एलजी को कम से कम सुप्रीम कोर्ट और संसद में जम्मू कश्मीर के लोगों के से किए गए वादों के बारे में तो बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकारी खर्चों को कम करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार कई खर्चों पर कटौती की जाएगी, जैसे कि नए वाहनों की खरीद पर रोक और यात्रा खर्च में कमी। सरकार का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखना और अनावश्यक खर्चों को रोकना है। विधायकों ने विधानसभा में नौकरशाहों द्वारा उनके फोन और पत्रों का जवाब न देने की शिकायत की है। माकपा विधायक तारिक गामी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन लोन और भाजपा विधायक गुप्ता ने इस मुद्दे को उठाया। विधायकों ने अधिकारियों पर सदन की प्रतिष्ठा का ध्यान न रखने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने औपचारिक रूप से पत्र भेजने का सुझाव दिया। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने राज्य के दर्जे में देरी पर सवाल उठाया और कहा कि चुनाव के बाद वादा किया गया था, लेकिन अब इंतजार करने को कहा जा रहा है। उन्होंने सरकारी कर्मियों को बिना कारण बताए निकालने पर भी चिंता जाहिर की। श्रीनगर के छतर रहमा इलाके में भालू के हमले से 3 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना उस समय हुई जब वे वाग में काम कर रहे थे। घायलों की लाश के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। वन्य जीव विभाग भालू की तलाश में जुटा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने जीएसटी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य जीएसटी प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है। इसके अतिरिक्त सदन में दल बदल विरोधी नियमों को भी पेश किया गया है, जिसका लक्ष्य राजनीतिक दलों में स्थिरता लाना है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक जम्मू कश्मीर में 661 भारी लोगों ने जमीन खरीदी है। इन सौदों का कुल मूल्य 130 करोड़ रुपए से अधिक है। यह जानकारी विधायक शेख एहसान अहमद के प्रश्न के जवाब में विधानसभा में दी गई है।